बच्चों हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। आपके एग्जामिनेशन में इससे शॉर्ट क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया है, आपको पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए 3 स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है रिसोर्स प्लानिंग को इंडिया में। और उससे पहले जानते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग हमें करना ही क्यों है, क्यों करना है। रीजन बेटा ये सिंपल सा है, क्योंकि बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए हमको। एक डेवलपमेंट ऐसा जो बैलेंस्ड हो, जहां पे हमें ओवर यूज ना करना पड़ रहा हो, हम सस्टेनेबिलिटी के साथ डेवलपमेंट कर रहे हो। इसलिए हमें एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। ठीक है। इन इंडिया द प्रोसेस ऑफ मैनेज, यूज एंड कंजर्व इफिशिएंटली टू मीट करंट फ्यूचर नीड। हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम रिसोर्सेस को कंजर्व कर सकें। आज अपनी नीड्स को पूरा तो करें ही करें, इसके साथ साथ आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी हम रिसोर्सेस कुछ छोड़ के जाएं। पहली स्टेप कौन सी बेटा? सबसे पहले आइडेंटिफाइंग एंड सर्वेइंग। सिंपल शब्दों में देखते हैं, जैसे आप किसी भी टूर वगैरह पे जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि अपनी चीजों को प्लान करते हैं, देखते हैं कि आप कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। तो उसी प्रकार से यहां भी है कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सबसे पहले कि क्या क्या चीजें, कौन कौन सी चीजें कहां पे अवेलेबल है, कौन सा रिसोर्स कहां पे अवेलेबल है, क्या लोकेशन है उसकी और कितनी मात्रा में, हाउ मच इज देयर, कितना अवेलेबल है। एंड दिस इज डन थ्रू सर्वे, मैपिंग ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर, मिनरल्स एंड फॉरेस्ट एंड सॉइल। और ये कैसे पूरा होता है? पहला आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? मैप करते हैं कि कौन सा रिसोर्स कहां पे है और कितनी मात्रा में है, हर चीज हम देखते हैं। दूसरी आपकी स्टेप रहने वाली है प्लानिंग में, कि हम देखते हैं कि प्लान करते हैं विद द राइट टेक्नोलॉजी। हमारे पास क्या सही टेक्नोलॉजी है? देखते हैं बेटा। टू यूज देम इफिशिएंटली विद अ सूटेबल टेक्नोलॉजी, एंश्योर रिसोर्सेज आर प्रॉपरली यूज्ड without waste in the way is good for the environment। अब टेक्नोलॉजी का चूज करना, क्या कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज करने वाले हैं, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को हमें देखना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने ये देख लिया कि कहां पे कितना रिसोर्स अवेलेबल है, उसके बाद हम उस रिसोर्स को कैसे गेन करें, ऑब्टेन करें, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये आपका दूसरा स्टेप रहने वाला है। और तीसरा, पहले में हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने ये देख लिया कि हम इस मशीन से रिसोर्स ऑब्टेन करेंगे। पर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी नीड्स चेक करना कि हमको रिक्वायरमेंट कितनी है, व्हाट वी नीड। कि हमें अगर 3 की रिक्वायरमेंट है और हम 10 जबरदस्ती लिए जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए अनवांटेड है और कहीं ना कहीं सोसाइटी में वो चीज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को और ज्यादा प्रिवेल करेगी। आखिरी स्टेप क्या लिखी हुई बच्चों? Where they needed the most। टेक्नोलॉजी मिलने के बाद हमको यह पता होना चाहिए कि हमें कितना चाहिए। इंश्योर क्या करता है ये? इंश्योर करके ऑल रीजन स्पेशली अनडेवलप्ड वन गेट इक्वल बेनिफिट, ताकि जिनको नहीं मिल पा रहा है, अगर हम उतना ही लेंगे जितनी हमको जरूरत है, तो जो बचेगा वो उनको मिल सकता है बच्चों जिनको कुछ नहीं मिल पा रहा है, अंडर डेवलप्ड है जो, उनको भी मिल सकता है, इक्वल बेनिफिट उनको भी प्राप्त होगा, तो वो भी डेवलप्ड हो सकते हैं। ये रिसोर्स प्लानिंग है, आपको पता होना चाहिए। 3 स्टेप्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला है बेटा क्या? आइडेंटिफाइंग एंड सर्विंग ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा है प्लानिंग विद द राइट टेक्नोलॉजी। और तीसरा होता है मैचिंग रिसोर्स टू द नीड्स, अपनी नीड के हिसाब से खर्चा करना। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में।